नमस्कार दोस्तों। चलिए एक और नया एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। आज हम सीधा डाइव कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में। पता है, इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम मास्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर, यानी प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि केरला सिक्किम से ज्यादा गर्म क्यों रहता है? या फिर आपके किचन में जो कुकिंग पैन है वो हमेशा मेटल का ही क्यों होता है, प्लास्टिक का क्यों नहीं? आपकी बुक में पेमा और पालदिन भी बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे हैं। चिंता मत करो, इस एक्सप्लेनर के एंड तक हम सब मिलकर इन सारे क्यों का जवाब ढूंढ निकालेंगे। तो हीट के सफर का पहला स्टेशन है कंडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चालन। बेसिकली ये है हीट का टच ट्रांसफर। अगर आप बुक में देख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा पेज 67 पर सेक्शन 7.1 में। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। इसको आसानी से समझने के लिए आपकी बुक में एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी दी है। बुक कहती है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ अ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, अटैच 4 पिन्स टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ वैक्स। मतलब एक मेटल की पट्टी लो, उस पर मोम यानी वैक्स से 4 पिन्स चिपका दो, उसे एक स्टैंड पर लगाओ और एक साइड से कैंडल से गर्म करना शुरू करो। सोचो अब क्या होगा। और हाँ, याद रखना, आग से जुड़ा कोई भी एक्सपेरिमेंट हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में ही करना है। सेफ्टी फर्स्ट। और देखो होता क्या है, जैसे ही एक एंड गर्म होना शुरू होता है, आग के सबसे पास वाली पिन बूम सबसे पहले गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, उस मोम को पिघलाते हुए। बस इसी सिंपल प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। तो बुक इसको एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करती है? लेट्स रीड इट। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस। इसका मतलब समझे? ये बिल्कुल एक टीम वर्क जैसा है। पार्टिकल्स अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, बस एनर्जी को अपने पड़ोसी पार्टिकल को पास कर देते हैं। जैसे एक रिले रेस में बैटन पास होता है, प्लेयर वही रहता है, बस बैटन आगे बढ़ जाता है। लेकिन हर मटेरियल इतना अच्छा टीम प्लेयर नहीं होता। जो मटेरियल्स हीट को आसानी से पास ऑन करते हैं, जैसे कि सारे मेटल्स, उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स या सुचालक। अब समझें पैन मेटल का क्यों होता है, ताकि आंच आसानी से सब्जी तक पहुंचे। और जो मटेरियल्स हीट को रोक लेते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या मिट्टी, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। तभी तो गर्म पैन का हैंडल प्लास्टिक का होता है, ताकि आपका हाथ न जले। सिंपल, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के दूसरे तरीके पर, कन्वेक्शन यानी संवहन। ये तरीका लिक्विड्स और गैसेस में काम करता है। कभी सोचा है, आग का धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों जाता है? या जब पानी उबलता है तो बबल्स नीचे से ऊपर ही क्यों आते हैं? इसका जवाब है कन्वेक्शन। आपकी बुक के पेज 69 पर दी गई एक्टिविटी 7.3 इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? लेट्स सी। टेक अ बीकर, हाफ फिल इट विथ वाटर, पुट अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। Now, heat the beaker just below the grain. मतलब एक बीकर में पानी लो, उसमें कलर का एक छोटा सा दाना डालो और ठीक उसके नीचे से गरम करो। और यहाँ पर ना एक कमाल की चीज़ होती है। आप देखेंगे कि रंग वाला पानी ऊपर उठता है और ऊपर का साफ पानी नीचे की तरफ आता है। एक पूरा सर्कुलर फ्लो बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने पर पानी हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और उसकी खाली जगह भरने के लिए ऊपर का ठंडा और भारी पानी नीचे आ जाता है। ये साइकिल चलता रहता है और इसे ही हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। कंडक्शन में पार्टिकल्स बस एनर्जी पास कर रहे थे अपनी जगह पर खड़े खड़े, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स खुद हीट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। वो खुद हीट के डिलीवरी एजेंट्स बन जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें नेचर में रोज दिखता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। दिन में जमीन समुद्र से जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और समुद्र से आने वाली ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाती है। इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। और रात को प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है और चलती है लैंड ब्रीज। ये सब कन्वेक्शन का ही तो कमाल है। आई नो, इतने सारे नए वर्ड्स आ गए।
कंडक्शन, कन्वेक्शन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर ट्रस्ट मी, ये साइंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बार इनको ध्यान से समझ गए ना, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स एकदम आसान लगेंगे। और हाँ, एग्जाम्स में तो ये कॉन्सेप्ट सुपरस्टार हैं, इन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो फुल मार्क्स पक्के। चलिए अब मिलते हैं हीट ट्रांसफर के तीसरे और आखिरी हीरो से, रेडिएशन यानी विकिरण। जरा सोचिए, आप सर्दियों में आग से काफी दूर बैठे हैं, फिर भी आपको गर्माहट महसूस होती है ना? हवा तो ठंडी है और आप आग को टच भी नहीं कर रहे, तो ये हीट आप तक आखिर पहुंची कैसे? ये होता है रेडिएशन के जरिए। बोक कहती है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। ये हीट का असली सुपर पावर है। इसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत ही नहीं है। ये एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। सूरज से अर्थ तक इतनी सारी गर्मी इसी तरह से आती है। अमेजिंग, इजंट इट? और इस प्रिंसिपल को हम रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, पता है? गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे व्हाइट या येलो, क्योंकि वो ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, जैसे ब्लैक या डार्क ब्लू, क्योंकि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके हमें गर्म रखते हैं। देखा कितनी सिंपल साइंस है। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर अर्थ का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इंजन कैसे चलाते हैं। और वो इंजन है द वाटर साइकिल, यानी हमारा जल चक्र। देखिए ये कितना परफेक्टली कनेक्ट होता है। सूरज की रेडिएशन समुद्र के पानी को गर्म करती है, जिससे वो इवेपोरेट यानी भाप बनता है। फिर ये गर्म वाटर वेपर कन्वेक्शन के कारण हल्का होकर आसमान में ऊपर उठता है। ऊपर जाकर वो ठंडा होता है और क्लाउड्स बनाता है। और जब क्लाउड्स बहुत भारी हो जाते हैं तो बारिश होकर पानी वापस जमीन पर आ जाता है। सोचो, हमारी पूरी अर्थ इसी साइकिल पर चलती है। तो चलिए एकदम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। रेडी? नंबर 1 कंडक्शन, ये है हीट का हाई-फाई यानी टच से ट्रांसफर। नंबर 2 कन्वेक्शन, ये है हीट की पूल पार्टी यानी पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट। और नंबर 3 रेडिएशन, ये है हीट का सुपर पावर, जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं। सिंपल, याद रहेगा ना? और एक सीक्रेट बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके 7th क्लास के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंस के फॉरएवर टॉपिक्स हैं। आप आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ये आपको वहां जरूर मिलेंगे। तो इस फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बनाना है, ठीक है? तो अब आपकी बारी है। हमारा अगला मिशन क्या होना चाहिए? कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री, जो भी हो, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हम उसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो ये था आपका चैप्टर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर। आई रियली होप अब आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।